तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, सिमिलैरिटी का रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एप्लीकेशन डिस्कस किया था। आज हम लोग 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.1 टुडे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज और द प्रैक्टिस सेट इज base of a triangle is 9 and height is 5, base of another triangle is 10 and height is 6, find the ratio of area of these two triangles। तो क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल है, उसका बेस और हाइट दे दिया है, और एक दूसरा ट्राइंगल है, उसका भी बेस और हाइट दे दिया है, और उन दोनों का हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा उसमें से, फर्स्ट वाला, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, राइट। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, अगर बेस और हाइट दोनों हमारे पास है तो इट इज सिंपली द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो फर्स्ट वन बहुत सिंपल है। अगर मैं बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल को b1 लिखता हूं तो कितना दिया है, 9। ओके, फर्स्ट ट्रायंगल के हाइट पर h1 लिखता हूं तो मुझे कितना दिया है, 5। ओके, सेकंड ट्रायंगल का मैं b2 लिखता हूं तो मुझे कितना दिया है, 10। और h2 लिखता हूं तो मुझे कितना दिया है, 6। अब मुझे क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। किसका रेशियो, एरिया। तो कैसे निकलेगा, रेशियो ऑफ द एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स। सिंपली क्या है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये रही फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या बोलता है, इट इज b1 into h1 अपॉन b2 into h2। बहुत सिंपल है, b1 h1 ये रहा 9 into 5, b2 h2 10 into 6। इसको सॉल्व करोगे 3 2 6 3 3 9, आ जाएगा आंसर आपका 3/4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल है। सो रेशियो जो है इनका एरियाज का कितना आ गया, इट शुड बी 3/4। ओके, so it's a very simple question. Let us move on to the next question then. ठीक है, आई होप ये समझ में आया। यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा बाय द वे। यस, वी हैव टू मेंशन द रीजन। क्या रीजन आएगा, ये आएगा फर्स्ट पर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। ओके, let's move on to the second question then. Okay, second question का मैं डायग्राम बनाता हूँ। Let me draw the diagram first. Okay, let me draw the diagram here. ठीक है, what is given, क्या बोला है, BC is perpendicular to AB, AD is perpendicular to AB, BC is equal to 4, AD is equal to 8। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। यहाँ भी वही हो गया, दो एरिया का रेशियो निकालना है। कौन सा है, ABC और ADB। ये रहा ABC और ये रहा ADB। तो पहले डायग्राम को रिस्पेक्ट करो। क्या है, ABC और ADB में क्या कॉमन आ रहा है, बेस कॉमन आ रहा है। अगर बेस कॉमन आता है तो हमने प्रॉपर्टी लास्ट टाइम भी पढ़ाई थी, रेशियो किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइट का आ जाएगा। ये रहा वो प्रॉपर्टी, इफ बेसिस आर इक्वल, आई होप यू कैन सी द प्रॉपर्टी, इफ बेसिस आर इक्वल एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। वही प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन, कैसे आएगा, राइट। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज सिंपली इक्वल टू, क्या आ जाएगा, बेस कॉमन है तो सिंपली द रेशियो ऑफ द हाइट्स। ये वाले ट्रायंगल का हाइट BC है और ये वाले ट्रायंगल का हाइट AD है, तो इसको मैं H1 बोल सकता हूँ और इसको मैं H2 बोल सकता हूँ, है ना। तो क्या आ जाएगा, H1 क्या है मेरा, BC। या तो आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाइट क्या है BC अपॉन हाफ इनटू, इसका भी बेस सेकंड वाले का AB है
इनटू इसका हाइट है AD, तो वही जब लोग वापस वही आ जाएगा BC अपॉन AD, दैट इज सिंपली द हाइट्स, द टू हाइट्स, उसका रेशियो, राइट। BC की वैल्यू दी हुई है 4 और AD की दी हुई है 8, तो वो आ जाएगा 4 अपॉन 8, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये आपका आंसर है। ये आंसर है, रेशियो ऑफ एरिया, ये डबल है, ये वाला एरिया इससे डबल है, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कशन किया था, राइट। वेरी सिंपल, प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, रीजन लिखना पड़ेगा, कहाँ पे रीजन आएगा कि हाइट है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, राइट। व्हाट विल राइट द रीजन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इफ bases are equal, property number 2, if bases are equal, areas are proportional to their heights, तो ये जो स्टेप है ना, इसके बाद आपको ये लिख सकते हो रीजन, मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है, स्पेस नहीं था, आप ये जो हाइट वाला स्टेप है ना BC अपॉन AD, आप इसको डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर प्रॉपर्टी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। I hope this is clear. It's a very simple question for 1 or at the most 2 marks in the exam. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, आई होप ये समझ में आया होगा, सिंपल है, राइट। नेक्स्ट वाला करते हैं। Okay, let me draw the diagram for the next question. Okay, so this is the diagram for the next question. What is given? Given क्या है? Given यहाँ पे लिखा है PS is perpendicular to RQ. फिर क्या बोला? QT is perpendicular to PR. ठीक है? और RQ equal to 6. RQ 6 दिया है, PS 6 दिया है, और PR 12 दिया है। तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या निकलना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, QT निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले देखो क्या दिया है और क्या ढूंढना है। क्या दिया है, RQ ये रहा, वेयर इज RQ, सर राइट इट डाउन, यहां पर तो इजी पड़ेगा। RQ 6 दिया है, मैंने लिख दिया। PS कितना दिया है मुझे, वेयर इज PS, ये रहा, ये हाइट है, देखो इट इज आल्सो 6, राइट। PR कितना दिया है, वेयर इज PR, ये पूरा PR है, दिस इज PR which is 12, तो पूरा दिया हुआ मुझे 12, ठीक है। QT किधर है, ये रहा, ये देखो ये भी हाइट है जो मुझे पूछा है, तो दिस इज आस्क्ड, ये मुझे पूछा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है सोचना कि इसको कैसे किया जाए, राइट। सॉल्व अभी मुझे निकालना QT है, राइट। QT हाइट है, QT हाइट कौन से ट्रायंगल में आता है, मैं देखो तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि QT ट्रायंगल PQR का हाइट है, सोचो आप लोग, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि QT ट्रायंगल PQR का हाइट है, क्या मैं सही हूँ अगर मैं ऐसा बोलूँ तो, मैं सही हूँ अगर मैं ऐसा बोलूँ तो, अगर मैं PQR का एरिया निकालने चाहूँ तो मैं इसको हाइट पकड़ सकता हूँ, और अगर मैं अभी ऐसे बोलूँ कि PS is also the height for triangle PQR, याद रखना मैं ट्राइंगल PQR की बात कर रहा हूँ, मैं ट्राइंगल PSR नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल PQR का हाइट PS है और ट्राइंगल PQR का हाइट QT भी है या TQ भी है, क्या मैं सही बोलने में, सोच कर बताओ मुझे। यस इट इज करेक्ट, दोनों को भी मैं हाइट ले सकता हूँ। अगर आपको पहले का लेक्चर याद है, हम एरिया ट्राइंगल का अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल लास्ट लेक्चर। तो यहाँ पे हम एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, एक तो PQS को मैं कैसे, PQR का एरिया कैसे निकालूंगा, बेस को मैं PR ले लूंगा और हाइट क्या ले लूंगा, TQ, तो बेस PR और हाइट TQ, तो एक एरिया निकाल सकता हूँ, पहला तरीका। दूसरा कौन सा तरीका एरिया निकालने का, यही ट्राइंगल है मेरे पास PQR, राइट, उसमें मैं क्या करूंगा, हाइट PS ले लूंगा, हाइट मेरी PS हो जाएगी और बेस मेरा RQ हो जाएगा, क्योंकि मेरा ट्राइंगल कौन सा है, PQR, याद रखना RS नहीं होगा बेस,
आर क्यू बेस होगा और पी एस मेरी हाइट होगी। तो सर क्या दोनों फॉर्मूला से एरिया सेम आएगा? हाँ, एरिया एग्जैक्टली सेम ही आएगा, क्योंकि हम एक ही ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, सिर्फ हम मेथड चेंज कर रहे हैं, बेस और हाइट को चेंज कर रहे हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? चलो, तो अगर मैं उस अप्रोच से करूं तो मुझे क्या मिलता है? लेट मी स्टार्ट फर्स्ट बाय एरिया ऑफ द PQR, PQR क्या मिलेगा मुझे पहले केस में? हाफ इंटू हाइट TQ, बेस PR, तो बेस PR कितना है? हाफ इंटू PR इंटू TQ, राइट? तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू PR पर 12 इंटू TQ मुझे ढूंढना है, पहले TQ मुझे ढूंढना है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट देखो, सेम वापस से सेम एरिया ऑफ PQ ऑल्सो, ऑल्सो मतलब आपने इसी का एरिया दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, ऐसा हाफ इंटू बेस क्या लिया अभी मैंने? RQ लिया, बेस क्या लिया? RQ इंटू हाइट क्या ले लिया? 20। तो एक ही ट्रायंगल का एरिया जो अलग तरीके से निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हाफ इंटू RQ दिया है क्या? RQ दिया है 6 हमने लिखा है, इंटू PS भी दिया है 6। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर। अब फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, दोनों भी सेम ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ऑफ PQR एंड दिस इज आल्सो एरिया ऑफ PQR, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये हाफ इंटू 12 इंटू TQ इक्वल टू हाफ इंटू 6 इंटू 6। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? TQ मिल जाएगा, हाफ और हाफ कैंसिल, राइट? ये 12 ये साइड पे जाएगा तो क्या मिलेगा? TQ इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन 12, राइट? 12 को वो साइड लेके डिवीजन, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिला? व्हाट इज माय TQ आफ्टर कैलकुलेशन? After calculation it is 3 units, 3 units। हमको सेंटीमीटर मीटर कुछ दिए नहीं ना, यूनिट्स दिए, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, इक्वेशन 3 units। ठीक है, तो हमने जो प्रॉपर्टी मैंने समझाई थी कि एक ही ट्रायंगल का एरिया हमने अलग तरीके से निकाला, उससे हमको यहाँ पे हेल्प होगी। We got TQ equal to 3 units। I hope you got this question। Okay, it's a good question by the way। ठीक है, तो अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4 क्विकली। आई होप यू गॉट दिस वन, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, लेट मी मेक द डायग्राम फॉर दैट। क्या है इसमें? दो पैरेलल एक्सिस है, वी हैव गिवन टू पैरेलल एक्सिस। These are two parallel lines and this is how we are joining them. Okay, and this is A here, A B B E C। क्या बोला है? AB perpendicular to BC, AB parallel to BC। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is to एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये ढूंढना है आपको। ठीक है, तो इसमें नई चीज क्या बोली हमको कि ये पैरेलल है, AD is parallel to BC, AP is perpendicular to BC। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, AP is perpendicular to BC, तो हम इसको 90 डिग्री मार्क करेंगे। हम दोनों को क्या करेंगे? 90 डिग्री मार्क, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला हुआ है, तो AP मेरा हाइट, आई कैन टेक AP एज द हाइट। ट्रायंगल ABC ये रहा, ABC ये वाला ट्रायंगल पूरा, और ट्रायंगल BCD इधर है, BC
सी डी, दोनों का रेशियो निकालना है। इस टू के फॉर्म में लिखा है वी वांट टू फाइंड द रेशियो। तो लेट अस लुक एट बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स फर्स्ट। एबीसी ये रहा और बीसीडी ये रहा। ए पॉइंट और डी पॉइंट जो ट्रायंगल के वर्टेक्स है, एबीसी का एक वर्टेक्स ए है और बीसीडी का वर्टेक्स है डी, वो कहां पे है, किस पे लाई कर रहे हैं, पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात एक समझनी है हमको कि यहाँ पे मेरे पास एबीसी का हाइट है, अगर एबीसी का हाइट मैं एबी ले लूं तो चलेगा, क्योंकि पॉइंट ए से मैंने 90 डिग्री बनाया है। एबीसी का हाइट मुझे मिल गया एबी। फिर बीसीडी का हाइट क्या ले लूंगा, आई डोंट हैव अ हाइट फॉर बीसीडी, ये तो क्रॉस है, दिस इज नॉट द हाइट। तो मैं बीसीडी का हाइट कैसे लूं, ये क्वेश्चन आता है, राइट। तो प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे हम, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स ए और डी दे आर ऑन द पैरेलल लाइन, राइट। तो ये ट्रायंगल एपी जो हाइट है वही हाइट हम इसके लिए भी ले सकते हैं। सेम वी कैन ड्रॉ हियर आल्सो। हाउ, आई कैन शो इट क्लियरली। आई हैव टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, मेरे पास दो पैरेलल लाइंस, राइट। इस पॉइंट से मैं एक 90 डिग्री लाइन बनाता हूं, राइट। समझो कि 10, इसका लेंथ क्या है 10। अब मैं कहीं पे भी और एक ऐसी 90 डिग्री की लाइन बना दूं, उसका भी लेंथ क्या होने वाला है 10, वो चेंज होने वाला नहीं है, वो 10 ही रहेगा। तो अगर ये मेरा यहाँ पे एग्जांपल में लेता हूँ कि 10 है, राइट, तो मैं अगर इसके लिए मुझे हाइट ड्रॉ भी करनी है, समझो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द हाइट हियर और बीसीडी के लिए हाइट ड्रॉ करूँ तो कैसे ड्रॉ करूँगा, मैं ऐसे ही करूँगा ड्रॉ, ऐसा। दिस इज माय हाइट नाउ 90 डिग्री, राइट। तो अगर ये 10 है तो ये भी कितना आएगा 10 ही आने वाला है, बिकॉज़ ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल। तो इसी को आई कैन से दैट AP इज सेम एज दिस पॉइंट, से H। AP is same as DH, तो मैं AP को ही दोनों के लिए हाइट कंसीडर कर सकता हूं ना, राइट। बेस तो हमको पता है, ABC का बेस क्या है BC और BCD का बेस भी क्या है BC। ध्यान से देखो, ABC का बेस क्या है, ये रहा उसका बेस, और वही BCD का बेस भी यही आएगा, क्योंकि हाइट अब ये है, ये वाला हाइट है दोनों के लिए, इसका हाइट ये है, राइट। यही सेम ये वाला हाइट है, एग्जांपल ले रहा हूं 10 का, 10 लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब ये स्पेशल केस आ गया, हमने क्या देखा, हाइट भी सेम आ रही है और बेस भी कॉमन आ रहा है। तो चलो देखते क्या होता है। और फिर राइट नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या आ जाएगा, हाफ इनटू AB का बेस है BC, ABC का बेस क्या है BC, हाफ इनटू BC इनटू हाइट क्या है AB, राइट, अपॉन, राइट, हाफ इनटू BCD का बेस क्या लिया हमने BC, कॉमन बेस, और हमने हाइट ड्रॉ किया है समझो DH, तो हमने DH लिख दिया, but now AP equal to DH, हमने अभी बात की AP और DH इक्वल रहेंगे, क्यों, बिकॉज दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो क्या रीजन आएगा, AD is parallel to, रीजन क्या आ जाएगा इसका, AD is parallel to BC, उसके लिए AP equal to DH। तो अब क्या हो जाएगा, therefore जो हमारा रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, BC कैंसिल, AP और DH कैंसिल होने वाला है क्योंकि AP इक्वल टू DH है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बच गया, जीरो नहीं बचेगा, क्या बच जाएगा 1 अपॉन 1, तो जीरो मत सोचना, राइट, 1 अपॉन 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। इसका मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन 1 का मतलब क्या है कि दोनों एरिया क्या है इक्वल है, देयरफॉर 1 अपॉन 1 का मतलब क्या है रेशियो, 1:1 रेशियो का मतलब क्या रहता है, बोथ आर इक्वल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BC, क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BC। ये रेशियो पूछा था, तो रेशियो पूछा था तो हम रेशियो के फॉर्म में आंसर देंगे।
वी विल राइट इट लाइक दिस ओनली। कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इक्वल टू 1 is to, अब ये फाइनल आंसर, this will be the final answer. Okay, ये this will not be the final answer, ये वाला final answer, ये पूछा है, getting it? Okay, I hope you got this part. Again, it's a good question. दोनों lines parallel है. I hope you got this part. Okay, so just go through it and solve it. Okay, let me go to the last question quickly, and then we can call off the session. So let me go for question 5. Okay, let me draw the diagram. So this is the diagram. I hope you can see the diagram, right? What you have to find first. So whatever you are finding, I'll write and we solve it. First, we find out area of triangle PQB upon area of triangle PBC. ये पहले ढूंढना है. So let us think how we can do that. Where is PQB? PQB, yeah, this triangle, this one. Then what is PBC? Where is PBC? PBC, ये पूरा. PBC ये पूरा नहीं. PBC ये पूरा. This पूरा नहीं. PBC, right? So how we can find that? What we can? We write the full formula. Half into ऊपर वाले में PQB का बेस क्या आएगा? QB और हाइट क्या आ जाएगा? PQ. तो बेस क्या आ जाएगा? QB और हाइट क्या आ जाएगा? PQ और अपॉन PBC पूरा ट्रायंगल. PBC का बेस क्या आ जाएगा? BC और हाइट क्या आ जाएगा? PQ. बेस BC एंड हाइट PQ. सो बेस BC और हाइट. देखो व्हाट इज कॉमन, डायरेक्टली समझ में आना चाहिए हमको. डायरेक्टली भी आप कर सकते हो. ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि हाइट कॉमन है. अगर हाइट कॉमन है तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेसिस. ये प्रॉपर्टी नंबर 3 जो यहाँ पे लिखी हुई है, प्रॉपर्टी नंबर 3 यू कैन सी. ये आप कॉपी करके रखना पॉज करके. 1 2 3 इफ हाइट्स आर इक्वल एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द बेसिस, राइट. ये प्रॉपर्टी है. सो कैंसिल हो गया. आंसर क्या आ गया? QB upon BC. That is the answer. That is what else. कोई वैल्यू नहीं दी. सेकंड क्या निकाला? सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC upon एरिया ऑफ ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. PBC कहाँ है? ये पूरा वाला जो हमने लिया था. ABC कहाँ है? ABC पूरा बड़ा ट्रायंगल ABC पूरा का पूरा. तो सोचो, पहले सोच ले लेना. अभी से हमको थोड़ा हैबिट हो गया है. PBC और ABC को ऑब्जर्व करो, क्या कॉमन आ रहा है. कि कुछ सोचो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में. ये रहा PBC और ये रहा ABC. क्या कॉमन आ रहा है? बेस कॉमन आ रहा है. BC बेस कॉमन आ रहा है. हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट्स. AD और PQ दोनों आएगा. हाइट्स वही फाइनल आंसर आएगा. तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम. कैसे लिखेंगे डायरेक्टली? तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग. चलो हमको पता है बेस कॉमन है तो एरिया हाइट्स को प्रोपोर्शनल है. PBC का हाइट क्या है? PBC ऊपर है. PBC का हाइट क्या है? PQ. मैं लिखूंगा PQ. और ABC का हाइट क्या है? ABC का हाइट AD. ये AD. दैट्स इट. यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है. रीजन क्या आएगा? Bases are equal, so areas are proportional to heights. Bases are equal, so areas are. Point number 2 जो मैंने वहां पे बोर्ड पे आपको दिखाया. हो गया सेकंड वाला. थर्ड वाला. थर्ड में क्या बोला? ABC ADC. तो एरिया ऑफ ABC अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चलो इसको भी ट्राई करते हैं। एबीसी तो हमको पता है, ये रहा बिग ट्रायंगल पूरा वाला, पूरा बड़ा ट्रायंगल एबीसी। एडीसी कौन सा है? ए डी सी, है ना। अब सोचो आप लोग, एबीसी और एडीसी, उसमें कॉमन क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है क्या कॉमन? सोचो, हाइट इज कॉमन, हाइट इज कॉमन। एडी जो हाइट है दोनों के लिए कॉमन है, तो अगर हाइट कॉमन है तो एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द बेसिस, पॉइंट नंबर 3 जो लिखा है, राइट। सो सिंपल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एबीसी का बेस लिखना है पहले, एबीसी ऊपर है तो एबीसी का पहले लिखना है बेस। एबीसी का बेस क्या है? बीसी। एबीसी का बेस बीसी अपॉन एडीसी। एडीसी का बेस क्या है? एडीसी का बेस बीसी, तो बीसी। दैट्स इट। और यहाँ पे आपका रीजन आ जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा? हाइट्स आर इक्वल, सो एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू बेसिस। ये थर्ड, लास्ट वाला, फोर्थ वाला ट्राई करते हैं। देखा आपने अपने बहुत सिंपल है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी अच्छे से लिखना है हर जगह पे, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी का नाम होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज राइट द रीजन, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। ठीक है। तो फोर्थ वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी और पीक्यूसी, एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। चलो तो देखते हैं एडीसी एंड पीक्यूसी। एडीसी किधर है? ये रहा। पीक्यूसी किधर है? पीक्यूसी, राइट। एडीसी एंड पीक्यूसी, कुछ कॉमन है इसमें? नहीं, आई डोंट थिंक इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। एडीसी का बेस बीसी है और हाइट एडी है। पीक्यूसी का बेस क्यूसी है और हाइट पीक्यू है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 आ जाएगी, हमारी अप्लाई हो जाएगी, राइट। तो डायरेक्ट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? b1 into h1 upon b2 into h2। याद है प्रॉपर्टी नंबर 1, b1 h1 upon b2 h2 जो मैंने लिखी यहाँ पे। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो मैंने लिखी हुई थी, राइट। तो डायरेक्टली यूज कर नो प्रॉब्लम, राइट। तो ऊपर वाले का बेस क्या है? एडीसी का बीसी इनटू हाइट क्या है? 8 अपॉन बेस क्या है? नीचे वाले का, नीचे वाला पीक्यूसी है, पीक्यूसी का बेस क्या है? क्यूसी। हाइट क्या है? पीक्यू। ओके, दैट्स इट। ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। वेरी सिंपल। और यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंशन द रीजन लाइक दिस। क्या रीजन आएगा? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। आपके लिए यहाँ पे लिखा था, अगर आपने नहीं कॉपी किया था कॉपी कर सकते हो। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड, ये हमने किया है, अप्लाई किया। अगर इसके जगह पे आपको एग्जाम में वैल्यूज दे दी तो आपको वैल्यूज खाली सब्स्टिट्यूट करनी है। एग्जाम में वैल्यूज दे दी तो वैल्यूज डाल देना, एक जगह पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ऐसा मॉडिफिकेशन करते हो क्वेश्चन, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। इसमें देखो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं जाएंगे। इसको भी आप प्रैक्टिस करो एक बार, मेरा गारंटी है कि आपका बिल्कुल यहाँ पे मार्क्स जाएगा नहीं। 1 मार्क 2 मार्क के सिंपल क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ओके, चलो देन, वेरी गुड, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। हम वापस नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, चलो बाय बाय देन, सी यू।